गणतंत्र दिवस के शुभकामना संदेश देशवासियों के लिए। आज ही के दिन स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और आज पूरा देश उससे संचालित हो रहा है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 26 जनवरी 1950 से हमारे देश के गणतंत्र संविधान की यात्रा शुरू हुई। 2025 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। मैं देश के सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। और हमारे पूर्वज जिन्होंने गणतंत्र का निर्माण किया, उन सभी के चरणों में शत शत नमन करता हूं। भारत माता की जय। दोस्तों नमस्कार। कल हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए अनेक वीरों ने, क्रांतिकारियों ने शहादत दी एवं स्वतंत्रता संग्राम की बलवेदी पर अपनी आहुति दी है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस स्वतंत्रता का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देते हुए सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने कर्तव्यों, मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा स्तरीय 15वां मतदाता दिवस समारोह बसीड़ी में आयोजित। बसीड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा स्तरीय 15वां मतदाता दिवस समारोह पंचायत समिति सभागार बसीड़ी में शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिल कुमार मीणा रहे तथा अध्यक्षता प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा ने की। मंच संचालन सीनियर असिस्टेंट विपुल गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अनिल कुमार मीणा ने सभी को मतदान की शपथ भी दिलाई। मुख्य अतिथि मीणा ने बताया कि भारत में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में एक विशेष सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता दिवस की थीम, लोगों और वोटर सर्विस पोर्टल से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की गई। सभी अधिकारियों ने इस अभियान में हस्ताक्षर कर अपनी सहभागिता दर्ज की। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों VLO अरविंद महेरे, शिव कुमार, विजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रधान सिंह, रामलखन कुशवाहा एवं सुपरवाइजर मनीष शर्मा, मुकेश कुमार तथा ERO कार्यालय में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने पर अध्यापक शुभम गोयल तथा कनिष्ठ सहायक लोकेश गोयल को सम्मानित किया गया। इस दौरान नव मतदाताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया एवं उनको पहचान पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा, नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल, चरण सिंह, भरतलाल मीणा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अमर सिंह, सीनियर असिस्टेंट विपुल गर्ग, महेश परमार, पूर्व परमार सहित विभिन्न बूथ लेवल अधिकारियों, BLO, सुपरवाइजर एवं नव मतदाता मौजूद रहे। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। पूर्व विधायक मलिंगा ने दिया SP धौलपुर को खुला चैलेंज। धौलपुर की प्रमुख खबर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के मूर्ति अनावरण समारोह में जिले के पुलिस अधीक्षक पर जमकर बरसे बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा। पूर्व विधायक ने कहा कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, अन्यथा SP की तो औकात ही क्या है।
कई एसपी आए और चले गए, हमें यहीं रहना है। इसी प्रकार के कई आक्रोशित संवाद का कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता ने भारी करतल ध्वनि से स्वागत किया। सुने पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने एसपी को लेकर क्या कहा। अब हमारे भाई कह रहे गुड़ा जी एसपी, अरे एसपी का माने रख दो भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी मैंने पालना करी। बकाया 250 एसपी आएंगे, 250 चले जाएंगे और मेरा बार भी बाका नहीं कर सकता है। उसकी मानव दूध करके दिखाएंगे। तमाम एसपी आए हैं, तमाम आएंगे, तमाम जाएंगे और हम जा ही रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी पालना करना मेरा धर्म था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करी। उसकी आड़ में कोई कुछ भी कर ले, वर्दी की आड़ में, और बकाया 250 आप एसपी कुछ करके दिखा देना अगर हिम्मत है उसकी मानो जीत बढ़ाए तो। और फिर उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल की सुप्रिटेंडेंट को, मनोज परमार को। उसके बाद में जेल में क्या हुआ है वो आप वहां पूछ लेना। तो ऐसे एसपी ऐसे इनसे कोई डर नहीं लगता मेरे को, ठीक है ना। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी अत्याचार मंच हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जो फर्जी पुलिस गोली दे रही है, पैरों में घोटुओं में उनके जीवन खराब कर रही है, फर्जी मुठभेड़ दिखाई रही है, फर्जी गैंग स्टाइल लगा रही है। किसी को 1 दिन पहले उठा दिया, किसी को 4 दिन पहले उठा दिया, किसी को 8 दिन पहले उठा दिया, और फिर वो कहते हैं डकैती की योजना बना रहे, फिर उनके गोली दे देते हैं और पैरों में उनको जीवन खराब कर रहे हैं। आप कहते हैं ना सहन मत करो, मैं आपके संग खड़ा हूं। आप इनके खिलाफ जांच कराओ, कोर्ट में इस्तिगासा कराओ, कानून सबके काजे बराबर है। आप क्यों आप जो फर्जी गोली खा रहे हैं, आप क्यों फर्जी अपने ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं। अरे क्या करेगा एसपी, पूछ रहा हूं आपको, क्या बिगाड़ लेगा। अगर आपने जुल्म किया है, आपके खिलाफ आपने कोई पाप किया है, तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। ना मैं बचा पाऊंगा, ना ये थॉमस साहब बैठे, ना ये नेता बैठे, ना ये मंत्री बैठे। अगर आप 302 का मर्डर करेंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा। अगर आपने किया नहीं है और फिर पुलिस अपने फर्जी मुकदमा बनाने के लिए फिर आप लोगों पर अत्याचार होते, फिर आपको अत्याचार को मनसा उसके काज मैं आपके संग खड़ा हूं। मुझे पास आओ, मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा डीजी के पास, मुख्यमंत्री तक लेकर नहीं जाऊंगा। जिन लोगों के जीवन खराब हो रहे हैं, जिन लोगों के फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, गोली लग रही है पैरों में, फर्जी मुठभेड़ दिखाई दी जाती है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो। जो नहीं कि एक समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं साधु समाज की बात कर रहा हूँ। आप ये इनकी चिंता छोड़ो, तमाम एसपी आएंगे, तमाम जाएंगे, हम जाई रहेंगे और हम जाएंगे, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। आप लोग सब आए, आप लोगों ने पांडाल की शोभा बढ़ाई, आप लोगों ने सबने मेरा साथ दिया, सभी हमारे स्थिति मेरे बुलाने पाए, सबके कार्य में पुनः एक बार दोबारा से फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। आप समय समय पर जब भी मैंने आपको याद किया है, बड़ी गर्मी में याद किया, जब भी आपने मेरा साथ दिया है, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 25 जनवरी 2025 को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल पूर्व पीएमओ रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तम चंद बंसल, तहसीलदार बाड़ी, एसीबीओ कल्याण सिंह मीना, अनिल गोयल, सतीश अग्रवाल, पार्षद आकाश यादव, विष्णु माहिर, महेश अवस्थी प्रशासनिक अधिकारी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने कहा, प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के भौतिक विकास एवं शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही पंच परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। तहसीलदार उत्तम बंसल के द्वारा बताया गया कि छात्र देश के भविष्य हैं। आज जो छात्र सम्मानित हो रहे हैं वे भविष्य में देश के उच्च पदों पर आसीन होंगे।
कल्याण प्रसाद मीणा ACBO ने कहा कि निरंतर अध्ययन करने से हम सफलता के शिखर को छू सकते हैं। अतिथियों द्वारा 5वीं 8वीं कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य श्री हरिओम शिकरवार ने विद्यालय की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि यह विद्यालय नामांकन की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक नामांकन वाला विद्यालय है। इसमें ICT लैब व समस्त लैबों का जीर्णोद्धार कर हाईटेक बनाया गया है। विद्यालय में पूर्व छात्रों द्वारा समय समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। इस अवसर पर मालती शर्मा, शशिर नरूका अध्यापिकाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिव्य एवं भव्य बनाने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्रीमती नीरू शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, किरण शरण बिहारी, कमलेश कौशल, सूरज मीणा, शिवम सोलंकी उपस्थित रहे। किस तरह ये हमारे जवान जोरदार बिल्कुल कदम ताल से चलते हुए तहसीलदार जी का कितने स्तरों से हमेशा जब भी हम इनको याद करें, वार्षिक उत्सव यानी पूरे वर्ष भर का हम जो भी मेहनत से लगन से जो कार्यक्रम करते हैं उसको मनाने का एक वर्षगांठ पूरे वर्ष भर के विद्यालय के कार्यक्रमों की, और ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, ये अध्यापकों के लिए भी, विद्यालय के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है कि आपने वर्ष भर में बच्चों के लिए और अपने होनहार छात्रों के लिए क्या किया, उसको एक अवलोकन करने का दिन है और उसका अवलोकन करने के बाद आनंद प्राप्ति का दिन है। आप और अच्छी तरह से ज्ञानवर्धन करें और अपने पहाड़ी का नाम रोशन करें। धन्यवाद। 2024 में 130 लैपटॉप मिले थे जो 3 ब्लॉक से ज़्यादा थे। जोरदार तालियां हमारे प्रतिभाओं के लिए। सरमथुरा, सैंपौ और राजाखेड़ा 3 ब्लॉक के बराबर इस अकेले विद्यालय को लैपटॉप मिले थे। वर्तमान समय में विद्यालय का जो नामांकन है वो राजस्थान में सर्वाधिक नामांकन है। जोरदार तालियां हमारे इस विद्यालय में। आपको गर्व होना चाहिए इस चीज के लिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों, और मेरा मानना हमेशा से ही रहा है कि इस विद्यालय की अपनी एक गरिमा है। विद्यालय शताब्दी वर्ष में चल रहा है। इसमें प्राइमरी क्लास है 1925 में शुरू हुई थी और आज 2025 चल रही है। 100 साल इस विद्यालय को चलते हुए हो गए। काफ़ी पुराना विद्यालय है, जो राजस्थान के किसी पुराने विद्यालयों में से एक विद्यालय है जो स्वतंत्रता से पहले ही यहाँ पर प्राइमरी क्लासेस चल रही थी। कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों इंजीनियरों की ये खान है और देश और विदेशों में खूब पहचान है। अध्यापकों की तो पूरी बानगी यहाँ और किला अध्यापकों की तो पूरी बानगी यहाँ और किला विद्यालय को यहाँ जानता जहाँ सारे जहाँ में इसका नाम है। कोई SDM, कोई ADM है। देखो विद्वान साथियों, यहाँ से कोई SDM, ADM है, कोई कस्टम कमिश्नर, कोई ACM है। प्रिंसिपलों की तो संख्या 30 पार है। जोरदार तालियां। विद्यालय में आज हम बैठे हैं जिसमें सर्वाधिक नामांकन है। इसका श्रेय आदरणीय प्रिंसिपल शिकरवार साहब एवं समस्त स्टाफ को जाता है। तो मेरी तरफ से पूरे स्टाफ और प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए। रही बात अनुशासन, प्रिंसिपल साहब का नाम है पूरा जिले में
कि बच्चों में अनुशासन संस्कार के लिए आदरणीय शेखरवाल साहब जाने जाते हैं। यहाँ की लैब, यहाँ की लाइब्रेरी और आप ये जो गार्डन देख रहे हैं, ये आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देना आपके व्यवहार में है। तो मैं मंच से आपको आदरणीय प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरे राजस्थान में प्रेरणा के स्रोत हैं कि शिक्षा के मंदिर में और अन्य गतिविधियाँ शिक्षा के साथ साथ आप बखूबी निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाया इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धनोरा में धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के स्मार्ट विलेज धनोरा गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन और वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य विद्यालय बिचौली तथा विशिष्ट अतिथि बच्चू सिंह मीणा, समाजसेवी रामजीलाल मीणा, पूर्व सरपंच रामकेश मीणा, पूर्व उप सरपंच धनोरा रामदास मीणा, प्रधानाध्यापक करेरुआ समरत सिंह, प्रधानाध्यापक गडरपुरा रघुराज सिंह, प्रधानाध्यापक करेरुआ कापुरा, मीना परमार, प्रधानाध्यापिका उमरी, रवि कुमार, प्रधानाध्यापक रचापुर, बबीता मीणा, प्रधानाध्यापिका जहानपुर, प्रवेश कुमार, प्रधानाध्यापक सोहांस उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार उपाध्याय, प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय धनोरा द्वारा की गई। सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्पमाला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम मंच का संचालन कर रहे जसवंत सिंह मीणा ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य राजकुमार उपाध्याय ने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी को मतदाता दिवस के अवसर पर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य उपाध्याय ने बताया कि छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत कर समाज में फैली दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों पर विराम लगाने के लिए उपस्थित समाज के लोगों को संदेश दिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले तथा बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपाध्याय ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा खुशबू शर्मा ने कक्षा 8वीं में 92% अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिस पर राज्य सरकार की योजना अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा धौलपुर द्वारा टैबलेट प्रदान किया गया था। और आज विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मंच से प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर छात्रा खुशबू शर्मा को सम्मानित किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर तैराकी प्रतियोगिताओं के विजेता कक्षा 9वीं के छात्र राहुल कुमार और व्यावसायिक शिक्षा मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम रही कक्षा 10वीं की छात्रा मोनिका कुमारी बघेल को भी सम्मानित किया गया। उपाध्याय ने बताया कि मंच से श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिक जसवंत सिंह मीणा, रामनिवास मीणा, माधव सिंह मीणा, अमृतलाल, रणवीर सिंह, समरत सिंह, प्रधानाध्यापक गडरपुरा रामदास मीणा, गजेंद्र सिंह करेरुआ को भी संस्था प्रधान और मुख्य अतिथि द्वारा माल्य अर्पण कर प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए राजकुमार पुजारी की रिपोर्ट। राजस्थान में लगवाए गए हमारे विद्यालय को 960 पौधे लगवाने का टारगेट दिया गया। तो हमारे पर्यावरण प्रभारी श्री माधव सिंह मीणा, उनका भी मैं सम्मान करना चाहूँगा कि उन्होंने 960 पेड़ों को विद्यालय में लाकर बच्चों के माध्यम से और जो कक्षा अध्यापक है उनके माध्यम से उन्होंने जियो टैगिंग करवाई, उनकी देख रेख की। और कल ही ये 32 गमले जो आप चबूतरे पे देख रहे हैं, 32 पौधे लाके और यहाँ रखवाए गए हैं। श्री माधव सिंह जी खुद भी वन विभाग में रहे हैं, उनका पर्यावरण से प्रति बहुत स्नेह है, पेड़ पौधों में समय समय पर पानी देते रहते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। माधव सिंह जी के सम्मान में सभी ताली बजाते हैं एक बार। कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन, 9 मतदाताओं को किया सम्मानित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा और तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों और नव मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा और तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने नव मतदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सम्मानित किया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले वीएलओ को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने मतदान के महत्व और समाज तथा राष्ट्र हित में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में चुनाव शाखा के वरिष्ठ सहायक महावीर सिंह, भारत शुक्ला, जगदीश राठौड़, प्रमोद जैन, कविता जैन, राकेश शर्मा, योगेंद्र सिंह, साबरमल, धर्म सिंह, दिनेश शर्मा और अन्य VLO समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रा उमा राठौड़ और वंदना ने मतदान की समाज और राष्ट्रहित में भूमिका को रेखांकित करते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को तथा स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति अथवा अन्य की शिवानी दायमा बनी भरतपुर भाजपा जिला अध्यक्ष। भरतपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता शिवानी दायमा बनी भाजपा जिला अध्यक्ष। शिवानी दायमा को दी गई अहम जिम्मेदारी। पहले इंदौर वेस्ट से विधानसभा टिकट और भरतपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने को मांगा था टिकट। पहली बार महिला को मिली है भरतपुर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी। BBN ब्यूरो के लिए रुदावल से रघु परमार की रिपोर्ट। सरानीखेड़ा विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। धौलपुर सरानीखेड़ा की प्रमुख खबर। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ के जिला संचालक राम अख्तियार गुर्जर ने विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना एवं संस्कार युक्त एवं दृढ़ चारित्रिक शिक्षा पर बल दिया। स्थानीय पंचायत के सरपंच मुन्नी देवी ने इस अवसर पर कहा कि वार्षिकोत्सव विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का उत्तम प्रयास होता है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में संस्था प्रधान गजेंद्र कुमार शर्मा ने विद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साथ ही 2024 में विशिष्ट उपलब्धि पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सरानीखेड़ा से उत्तम कुशवाहा की रिपोर्ट। जब मैं आया था तो विद्यालय में छात्र संख्या मात्र 265 थी। इसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और 2020-21 तक संख्या बढ़कर के लगभग 700 तक इस विद्यालय में संख्या हुई। जब से आया हूँ, जब से रिजल्ट 12th का कभी भी 95% से नीचे नहीं गया। लगन से मेहनत करेंगे। तो इस टीम में राम कुमार जी सर ने मतलब 10th और 12th में 100% रेंज दिया हिंदी के अंदर, और श्रीमती नेहा गोयल ने 10th और 12th में 100% रेंज दिया। श्रीमती मोठियापुरा विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित। सरमथुरा की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोठियापुरा में वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नृत्य गायन, कविता गायन आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया। कक्षा 10वीं, 12वीं और 8वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय विकास के लिए समस्त मोठियापुरा के ग्रामवासियों ने दान दिया, जिनमें राम भरोशी रावत, बीरबल ठेकेदार, जयराम, पप्पू डीलर आदि भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विद्यालय विकास में दान दिया। कार्यक्रम को विद्यालय के समस्त स्टाफ ने सफल बनाया, जिनमें गिरिराज प्रसाद मीणा प्रधानाध्यापक, हेमराज मीणा, रामनिवास मीणा, रामस्वरूप, श्रीमती सुमन, श्रीमती रेणु शर्मा, श्रीमती मीनू शर्मा, श्रीमती नरेश भाई, राम नारायण, बॉबी अचर, राम लखन, मिथिलेश मीणा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम में गांव के शिवचरण मीणा ने पुरस्कार दिया था और भरत मीणा ने अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया था। जोर में भेड़िए फिर भी मानते, जलती रही नारियां जोर में भेड़िए फिर भी मानते। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मानते। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मानते। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फांसी पर लटकने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फांसी पर लटकने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रसिया संग्रहालय में
पीएम श्री बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल सिंह परमार रहे। विशिष्ट अतिथि हरिओम गर्ग, श्री प्रकाश शर्मा, अशोक गर्ग, समाज सेवी रवि गोयल दोपरावाली, STMC सदस्य केदार नागर व साधना पाराशर रहीं। मंच संचालन उपराचार्य ब्रजकिशोर शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां देकर वार्षिकोत्सव को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार द्वारा छात्राओं को स्मार्ट कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन्वर्टर देने की घोषणा की गई। इस अवसर पर संस्था प्रधान संजीव कुमार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा विद्यालय में सहयोग देने वाले भामाशाहों एवं उपस्थित अतिथियों का माला व शाफा पहनाकर स्वागत किया गया। गत वर्ष उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाली छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीतम जादौन, कुंजलता वर्मा, चमन मीणा, राष्ट्रपति मीना, लाखन सिंह, जमुना दास शर्मा, सीमा तोमर, मंजू खटेक, सौरभ कौशिक, जूनियर असिस्टेंट राहुल पाठक, रामलता, संदीप तोनगड़िया, उमा शर्मा, लोकेश कुमार एवं विद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं। हमारे विद्यालय के लिए शायद अवगत होंगे, एक ढंग से पट्टा मिल चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है वो हमारे प्रधानाचार्य जी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नाहिला में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव नाहिला में शनिवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद के द्वारा की गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बनवारी लाल शर्मा, विशंभर दयाल, मोहर सिंह शर्मा, श्री भगवान शर्मा एवं हुकुम सिंह मंचासीन रहे, जिनका प्रधानाचार्य संजीव यादव सहित विद्यालय स्टाफ द्वारा माला व शाफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां शारदे की समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर की गई। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि गांव का राजकीय विद्यालय परिणामों में बेहतर उपलब्धि हासिल कर रहा है। हम सभी के प्रयास विद्यालय के बेहतर उत्थान के लिए हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य संजीव यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। महात्मा गांधी विद्यालय सिंघावली बरेह में वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। महात्मा गांधी विद्यालय सिंघावली बरेह धौलपुर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। मंच का संचालन वरिष्ठ अध्यापक भूप सिंह परमार के द्वारा किया गया। बच्चों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय जवान जय किसान, मेरे पिता मेरा अभिमान, बेटियों के द्वारा सांस्कृतिक एवं संदेशप्रद प्रस्तुतियां दी गईं। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रधानाचार्य गोविंद प्रसाद गर्ग के द्वारा भामाशाह एवं मुख्य अतिथि श्रीमती शांति प्रभा सरपंच साहिबा एवं विशिष्ट अतिथि हेम सिंह लोधा, गज सिंह लोधा का विद्यालय परिवार ने स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र वितरण भी किए गए एवं भव्य स्वागत किया गया, जिसमें हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा को विद्यालय में सहयोग के लिए स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र दिया गया एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों एवं अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार के साथ कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा खुशी जाहिर की गई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ विजय कुमार मीणा, शिवराज भास्कर, नीरज झा, देवेंद्र कुमार, मुकेश शर्मा, अनुपम शर्मा, उषा स्वामी, सुनीता, मुनीन्द्र शर्मा, राजू कुशवा, जितेंद्र शर्मा, दीक्षा पाठक, शिवानी शर्मा, किरण खटाना, सुमन शर्मा, नीलम रजक, विनीता करसोलिया, सुल्तान सिंह, कीरत राम, लक्ष्मी नारायण शक्ति सिंह उपस्थित रहे एवं गांव से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक भगवती सिंह, सोनू राजपूत, द्वारका प्रसाद सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा जब्त। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के नेतृत्व में जिले की पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ITI के पास से 2 व्यक्तियों व्रजराज सिंह गुर्जर निवासी बरेलापुरा थाना कोतवाली, धौलपुर, गजेंद्र सिंह निवासी गढ़ी गजपुरा थाना सदरबाड़ी को गिरफ्तार कर 2 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। DSP धौलपुर मुनेश मीणा ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना अधिकारी हरि नारायण मीणा, राजकुमार एवं मुकेश कुमार हेड कांस्टेबल, पीयूष कृष्णागिरी, राजवीर सिंह एवं गिरिराज सिंह कांस्टेबल थाना कोतवाली धौलपुर शामिल रहे। नेशनल पावर लिफ्टिंग में राजस्थान के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन, जीते मेडल।
भरतपुर की प्रमुख खबर। सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन राजहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन कर 6 पदक हासिल किए। चैंपियनशिप में देश भर के खिलाड़ियों के बीच राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। सचिव रूप सिंह यादव ने बताया कि 18 से 22 जनवरी तक सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा। राजस्थान पावर लिफ्टिंग के सचिव रूप सिंह यादव ने बताया 120 किलोग्राम में रूप सिंह यादव ने फुल पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल एवं बेंच प्रेस में सिल्वर पदक जीता। साहिल फौजदार जनुथर डेग ने 66 किलोग्राम मेन बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल, 83 किलोग्राम में राजकुमार साहू अलवर ने सिल्वर मेडल, सुमित कंसाना ने 53 किलोग्राम में और अनिल गुर्जर धौलपुर ने कांस्य पदक जीता। 2 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग के लिए क्वालिफाई किया और 2 खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सहयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। सभी खिलाड़ियों ने अगली राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी है। 5 झोपड़ियां जलकर भस्म, लाखों का नुकसान। बछेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के जारगा गांव में बुधवार दोपहर एक परिवार की 5 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग महावीर पुत्र छोटे की झोपड़ी से शुरू हुई, जो देखते ही देखते उनके चारों बेटों रंजीत, रामप्रकाश, संजय, मनीष और सूरज की झोपड़ियों तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी फायर ब्रिगेड के चालक तालीवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जारगा पुलिस और हल्का पटवारी ने भी मौके का मुआयना कर पंचनामा तैयार किया। आग से सभी परिवारों को भारी नुकसान हुआ। महावीर को 1.21 लाख, रंजीत को 1.12 लाख, संजय को 87,500 रुपये, रामप्रकाश को 78,000 रुपये और मनीष को 83,000 रुपये का नुकसान का आकलन किया गया है। झोपड़ियों में रखा अनाज, सरसों, बाजरा, बिस्तर, कपड़े और बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। कुल मिलाकर लगभग 4.82 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।